पेटूनिया सर्दियों के मौसम का बहुत ही ज़्यादा फूल देने वाला पौधा और पूरे सर्दी यह आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते रहता है। इसे आप हैंगिंग बास्केट में सजा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं होती है, पूरे सर्दी भर भर करके इसमें फूल आते हैं। लास्ट अप्रैल तक इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग होते रहती है। तो आप भी आसान तरीके से इसे बीज से ग्रो करें और पाएँ बहुत ही ज़्यादा पौधा और इसे सजाएं अपने गार्डन को। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि मैं पुटूनिया के बीज को किस तरह से लगाती हूँ। नमस्ते, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे छोटे से टेरेस गार्डन में। सितंबर का मंथ चल रहा है। सितंबर के मंथ में हो जाते हैं गार्डन में करने को ढेर सारे काम। तुरई के लता में लगे हुए हैं कुछ तुरई, तो आज करने वाली हूँ इसकी हार्वेस्टिंग। सितंबर मंथ में ढेर सारे काम तो हो ही जाते हैं गार्डन में, क्योंकि सर्दी के फूल और सब्जियों की तैयारी जो शुरू करनी पड़ती है। ढेर सारी मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, पॉट को खाली करने होते हैं ताकि नए पौधे इसमें लगा सकें। यहाँ छोटे छोटे से हैं कोसमोस के ढेर सारे पौधे। हल्दी का पौधा, तुरई है ग्रीन कलर की, इसे भी मैं आज करने वाली हूँ हार्वेस्ट। पिछले साल का गुलदाउदी का जितना भी प्लांट था जिसे मैं सेव करके रखी थी, उसके टिप को काट करके कटिंग में लगा दी हूँ और बाकी बचे रूट्स को देखिए इन गमलों में लगा दी हूँ। ढेर सारे गुलदाउदी के प्लांट तैयार हो जाएंगे। रुक रुक करके बारिश की बौछारें शुरू हो ही जाती हैं और कितने प्यारे इसके बूंद लग रहे हैं जब पानी में गिरते हैं छमाछम करके। बहुत ही खूबसूरत लगता है। पूरे महीने तो गर्मी कर रखी थी, अभी तो बारिश शुरू ही हुई है। थोड़ा सा हेल्प करने के लिए मैं अपने बेटे को बुला ली हूँ और बोल रही हूँ कि तुरई की हार्वेस्टिंग कर दे, बाकी की सब्जियों की हार्वेस्टिंग मैं खुद कर लूँगी। यह डार्क ग्रीन कलर की तुरई है। मैं सोच रही थी कि तुरई की लता को हटा करके यहाँ पर सेम की लता मैं लगा दूँ, लेकिन मैं देखी कि इसमें ढेर सारे छोटे छोटे से बेबी तुरई अभी आए हुए हैं और यह बहुत ही प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से अभी आए हुए हैं। तो मैं इसे अभी हटाने वाली नहीं हूँ। छोटे छोटे से तुरई अभी हो सकता है कुछ दिन और फलेंगे। यह मेरी 5वीं हार्वेस्टिंग है सितंबर मंथ की, मेरे गार्डन की ऑर्गेनिक सब्जियों की। ऑर्गेनिक जब भी गार्डनिंग हम करते हैं ढेर सारी समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। ढेर सारे कीट पतंगों का आतंक तो होते ही रहता है गार्डन में। जब भी मैं लता लगाती हूँ खास करके बरसात में बहुत सारे कीट पतंगों का आतंक होता है। सेम की जितनी भी लताएं मैं लगाती हूँ उसमें इक्के दुक्के बचते हैं, बाकी के लता तो बस कीड़े खा ही जाते हैं। सच कहूँ तो कभी कभी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और सोचती हूँ कि ऑर्गेनिक गार्डनिंग करना बस छोड़ ही दूँ। फिर जब थोड़ा सा गुस्सा शांत होता है तो सोचती हूँ जहर तो हर और बिक रहे हैं, शौक ही सही थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक सब्जियाँ तो हमें मिल ही जाती हैं। बेचारे कीड़े कहाँ जाएंगे, वो भी तो हमारे आपके लगाए हुए फल और फूल ही तो खाएंगे। तो इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। राम जी की चिड़िया राम जी की खेत, खा ले चिड़िया भर भर पेट। तोड़ लेती हूँ करेले, ढेर सारे करेले बस पक करके लता में गल गल करके गिर चुके हैं। क्योंकि परिवार में हम 3 सदस्य ही हैं, करेले की ज़्यादा खपत नहीं हो पाती है, इसलिए करेले की हार्वेस्टिंग नहीं की थी। बहुत सारे करेले बस इस बार वेस्ट हो चुके हैं। 2 दिन पहले जीवित पुत्रिका का व्रत था और उस दौरान मैं कोई भी काम नहीं की, गार्डन भी नहीं आ रही थी, इसलिए बहुत सारे करेले पक चुके हैं। तोड़ रही हूँ करेले, अभी देखिए कितने अच्छे और ग्रीन ग्रीन करेले हैं। और जब भी मैं करेले की सब्जी बनाती हूँ तो थोड़ी ही देर में ये सारी सब्जियां तैयार भी हो जाती हैं और पकने में ज़्यादा देर नहीं लगती। आप देख रहे हैं बहुत ही बड़े साइज का यह करेला था और यह पक चुका है। इस करेले को फेंकूंगी नहीं, इसे रख देती हूँ, इससे बीज बन जाएंगे और अगली बार इसी को मैं ग्रो करने वाली हूँ और करेले के पौधे को मैं तैयार करने वाली हूँ। गार्डन में जहाँ तक संभव हो सके सब्जियों और फूलों के बीज को आप कलेक्ट करके रख लें ताकि बेकार में हमें पैसे ना खर्च करने पड़े बीजों को खरीदने के लिए। इसके बदले हम कुछ और चीजें गार्डन के लिए खरीद सकते हैं। गार्डन तो आपको मुफ्त में ही दे रही है बीज लेने का अवसर, आप लें। यह तो आपके सतर्कता के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सतर्क होते हैं किसी बीज को कलेक्ट करके रखने में। मैं तो ढेर सारी सब्जियों और फूलों के बीज वगैरह को कलेक्ट करके रखती हूँ और पाती हूँ ढेर सारे पौधे। प्रकृति तो बस आपको सिखाते ही रहती है और हमेशा आपको ट्रेनिंग देते ही रहती है। बस थोड़ी सी ज़रूरत है, हर चीज़ को थोड़ा गौर से देखिए, क्या चीज़ें हैं उन्हें समझने की कोशिश कीजिए।
एक बार ना समझे तो दूसरी बार समझने की कोशिश कीजिए, बस लगे रहिए अपने काम में। यहाँ मैं इतने करेले को तोड़ ली हूँ, थोड़ा सा ही तोड़ी हूँ क्योंकि जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही तो हार्वेस्ट करूँगी। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने में भी हर बार हमें सफलता ही हासिल हो किसी पौधे को लगाने में, चाहे उससे हार्वेस्टिंग प्राप्त करने में, यह आवश्यक नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें फेलियर का भी सामना करना पड़ता है। अपने ऊपर थोड़ी सी पेशेंस बनाए रखने की आवश्यकता हो जाती है, चाहे वह कोई भी काम क्यों नहीं हो। मेहनत से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ढेर सारी बोरियों में मैं लगाई हूँ साग के पौधे को। बोरी में भी 1 से 1.5 साल तक हम आराम से गार्डनिंग कर सकते हैं। मैं पिछले साल सर्दियों के मौसम में धनिया की पत्ती, पालक, मेथी वगैरह भी इसी बोरी में लगाई थी। थोड़ा सा बारिश में राहत होने के बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं छत के ऊपर साग के लिए कैसा सेटअप तैयार करती हूँ और किस तरीके से प्लांटर को बनाती हूँ। देखिए यहाँ पर मैं साग को तोड़ ली हूँ और बहुत ही मुलायम मुलायम से इसके पत्ते हो रखे हैं। और आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे मुझे थोड़ी सी प्रोत्साहन मिलती है। सब्सक्राइब करना मुफ्त ही होता है, आपके कोई पैसे इसमें नहीं लगते हैं। थोड़ी सी मेरी मनोबल ज़रूर बढ़ जाती है। और यहाँ पर देखिए हार्वेस्ट मैं कर चुकी हूँ साग को, तो हो चुकी है हमारी हार्वेस्टिंग कंप्लीट। यहाँ पर है करेले, तुरई और साग। यह सितंबर मंथ की 5वीं हार्वेस्टिंग है। आज आपको दिखाती हूँ मैं लौकी। लौकी अभी हार्वेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि फ़िलहाल बहुत सारी सब्जियां बस हो ही चुकी हैं। इसे मैं 2-3 दिन के बाद हार्वेस्ट करने वाली हूँ और इसकी कोई अच्छी सी रेसिपी बना करके आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए मेहनत का फल मिल ही जाता है। चाहे आप कहीं भी सार्थक दिशा में अगर मेहनत करते हैं तो उसका फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल। मेहनत कभी खाली नहीं जाती है। हाँ, अगर वह सार्थक दिशा में हो तो, नहीं तो बेकार में अगर दीवार को हम धक्के मारते रहेंगे वो भी मेहनत ही कहलाएगा, लेकिन उससे मिलेगा क्या? कुछ भी नहीं। और ये देखिए मेरा बैकयार्ड गार्डन है जिसमें कि है करी पत्ता का पौधा, डफनपेचिया का पौधा, तुलसी का प्लांट है और भी प्लांट हैं, बहुत सारे प्लांट हैं इस गली में। यहीं पर तुरई की एक लता जो कि दीवार तक आ पहुंची है, बहुत ऊंचे तक यह पहुंच चुकी है। इसमें 6-7 तुरई हैं जो कि बहुत बड़े बड़े साइज का तुरई है। मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। इसे तोड़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि हाथ इस लता तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए 4-5 तुरई ऐसे हैं जो कि लता में लगे लगे ही सूख चुकी हैं। बहुत ही ज़्यादा लंबे लंबे इसमें तुरई आई हुई है क्योंकि इसके रूट जमीन पर लगे हुए हैं, इसी वजह से इस पौधे में इतना ग्रोथ है। देखिए मैं पिटूनिया के बीज को लगाने के लिए मीडिया को तैयार कर ली हूँ। इस मिट्टी को वेल्डरन बनाने के लिए मैं इसमें इस्तेमाल की हूँ 50% कोकोआ पीट, क्योंकि मेरे पास रेत नहीं था। अगर आपके पास रेत हो तो वही लें। 30% ली हूँ नॉर्मल सॉइल, 10% वर्मी कंपोस्ट, 5% नीम की खली और 5% गाय के गोबर की खाद, सभी को मिला करके यह मिट्टी में तैयार कर ली हूँ। इस बीज को मैं ऑनलाइन ही परचेज की हूँ, तो बीज की क्वालिटी पर ही डिपेंड करता है कि यह कितने % जर्मिनेट होने वाली है या नहीं जर्मिनेट होगी। जब भी आप किसी भी चीज़ के बीज को खरीदें, चाहे वह फ्लावर हो चाहे वह वेजिटेबल्स हो, तो बीज की क्वालिटी के लिए अच्छे कंपनी का बीज आप खरीदें। अच्छे तरीके से आपको पानी छिड़क देना है ताकि जो भी मिट्टी मैं इस प्लांटर में डाली हूँ वो अच्छे तरीके से नीचे बैठ जाए। नीचे बैठना इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिटूनिया के जो भी सीड्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक होते हैं। जब हम सूखे मिट्टी में इसको डालेंगे तो थोड़ा सा इधर उधर बह करके एक जगह भी जमा हो सकती है। अब सावधानी पूर्वक हमें इन बीजों को निकालना है क्योंकि यह बीज बहुत ही महीन होते हैं, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। तेज हवा के झोंके नहीं हो, नहीं तो ये सारे बीज उड़ जा सकते हैं और आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पर मैं बीज को छिड़क रही हूँ। मिट्टी में पानी डालने के बाद मिट्टी अच्छे तरीके से नीचे बैठ चुकी है और अब चुटकी की सहायता से थोड़े थोड़े बीज मैं चारों तरफ इक्वल तरीके से छिड़कूंगी ताकि एक जगह बीज जाकर जमा नहीं हो जाए, हर जगह एकदम इक्वल मात्रा में यह फैल जाए। मैं बीजों को हाथ पर लेकर के नहीं छिड़क रही हूँ, नहीं तो यह बीज हाथों में ही लगे रह जाएंगे। कागज के ऊपर जब आप बीज रख करके छिड़कें तो कागज को प्लांटर के ऊपर ही रखें ताकि बीज अगर गिरेगा भी तो प्लांटर में ही सीधे गिरेगा। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिट्टी छिड़क रही हूँ।
मिट्टी बिल्कुल बारीक होनी चाहिए इसके ऊपर छिड़कने के लिए। ज़्यादा बड़े इसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए, नहीं तो बीज को यह दबा देगा और बीज अच्छे तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी। और हल्के हल्के हाथों से बारीक मिट्टी को इसके ऊपर मैं छिड़कते जा रही हूँ और इस तरीके से छिड़क रही हूँ ताकि उंगली की सहायता से जो भी महीन मिट्टी है वो नीचे गिर जाए, टुकड़े वगैरह हैं वो सभी निकल जाएं। तो छन करके मिट्टी गिरे, कहने का यही तात्पर्य है। और अब देखिए जब भी आप इसके ऊपर पानी दें तो डायरेक्ट किसी बर्तन से नहीं दें, इसे फव्वारे की सहायता से या जो स्प्रे का ये बोतल होता है उसकी सहायता से लो प्रेशर वाले पानी के फव्वारे से इसके ऊपर पानी डालें ताकि बीज इधर उधर नहीं हो। और इस प्लांटर को एक गत्ते से ढक दी हूँ ताकि नमी इसका बना रहे इस प्लांटर के अंदर। वैसे तो वातावरण में अभी नमी है क्योंकि बारिश अभी हो ही रही है, मौसम अभी गर्म नहीं है। जब तक यह जर्मिनेट नहीं होगा मैं इसे छाह में ही 2 से 3 दिन रखने वाली हूँ। फिर इसे निकाल करके 1 घंटे की धूप में मैं रखूँगी। आज आपको दिखाती हूँ जो मैं कटिंग लगाई थी गुलदाउदी के उसके क्या रिजल्ट आए हैं, क्या उसमें रूट निकले हैं या नहीं निकले हैं, वही आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए बहुत सारी कटिंग मैं लगाई हुई हूँ गुलदाउदी के। इसे आपको निकाल करके एक प्लांट दिखाती हूँ कि इसमें रूटिंग चालू हो रही है या नहीं हो रही है। आपको कटिंग लगाने के बाद आराम से इसे 15 दिन के लिए छोड़ ही देना चाहिए ताकि आराम से इसके ढेर सारे रूट आएँ और तब इसे निकाल करके अलग अलग लगाएं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, इक्के दुक्के रूट आने चालू हो चुके हैं तो आपको दिखाई दे रहे होंगे इसमें रूट। मैं आपको इसके रूट को धो करके दिखाती हूँ, वैसे आपको दिख ही रहे होंगे 3-4 रूट छोटे छोटे से इसमें आ चुके हैं। मैं पानी से धो करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा उजाला है या किसी वजह से कैमरा इस पर थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहा है। और यहाँ देखिए आपको हल्का हल्का सा इसमें दिखाई दे रहा होगा कि ढेर सारे रूट्स हैं, बहुत सारे तो बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं और 2-3 रूट थोड़े से इसमें बड़े आए हुए हैं। तो आपको यह कटिंग जब भी आप लगाएं तो उसे आराम से बस छोड़ ही दें ताकि रूटिंग इसमें अच्छे तरीके से हो जाए। फिर इसे निकाल करके किसी मिट्टी के गमले में ट्रांसफ़र कर दें और जब भी नए रूट वाले पौधे को आप लगाएं तो कोकोआ पीट में या रेत में ही लगाएं, इससे अच्छे तरीके से ये ग्रो होती है। बारिश फिर से शुरू हो चुकी है और मौसम काफ़ी सुहावना हो चुका है। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़े आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। मेरे वीडियो में बने रहने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। यूँ ही थोड़ा सा स्नेह बनाए रखें क्योंकि आपके स्नेह की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बारिश का सीज़न है और बारिश का आनंद लें, बहुत ही सुहावना मौसम है। धन्यवाद।